है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जैसे कि द्वारा पेश किया गया था कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय को संविधान में शामिल किया गया है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन है कि वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ LAF के तहत पात्र जारी सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से चल निधि को आवश्यक करता है, तो वो रिवर्स रेपो दर करती है। ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर बन चुका है, तो वह बीजिंग बन चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। चंदेरी के युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने डैश में 1528 में राजपूतों को हराया। किस मुगल सम्राट ने हराया था, तो वह बाबर था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है, तो 1 मिनट। तो इसमें भाग 3 है, तारे, ग्रह, चंद्रमा, यह तीनों हैं। यह है 1 मिनट। कायोग नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष कब मनाए जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है, तो किस महीने में पड़ता है, तो ये दिसंबर के महीने में पड़ता है। मार्च 2024 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नवनीत कुमार सहगल। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वयं सहायता समूह की विशेषता है, तो वो समूह का ऋण वसूली का ध्यान रखता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 10 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियोजन के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का लक्ष्य नहीं था, तो पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है, तो यह कजाकिस्तान। ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है, ब्राजीलिय रियल। निम्नलिखित में से कौन सी कजाकिस्तान की मुद्रा है, तेंगे। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है, बाकू। जर्मनी की मुद्रा है, तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है, यह यूरोपीय संघ की मुद्रा भी है। जापान की मुद्रा है येन। लाताविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो रीगा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस यूनान की राजधानी है, एथेंस। मनत किस देश की मुद्रा है, तो मनत अजरबैजान की मुद्रा है। हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कतर की राजधानी क्या है, तो कतर की राजधानी दोहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो हीरा होता है, लेंस डेलिट होता है, ग्रेफाइट होता है, पर यह नहीं है। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा है, तो थाईलैंड की मुद्रा बहत है। बेलारूस की राजधानी क्या है, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है, तो नेम पनोह है। एक ऑप्शन नोट रख लो। सुखबीर सिंह सिंधु के स्थान पर उत्तराखंड की महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राधा रतूड़ी को। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग राज्यों के समूह के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था, तो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की, तो 1972 में की। वीडियो कैसी लग रही है, एक बार वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि श्रीलंका की ओर से ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो चमारी अथापत्तु को दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चहनाम शासक थे, तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों वायुमंडलों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वह जलवाष्प पाई जाती है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किस देश के साथ एक लिंकेज स्थापित किया है जिससे भारतीयों को यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में वास्तविक समय में धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी? तो है सिंगापुर होगा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया। एक सेकंड, हाँ ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, तो वह हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो वह 1765 से 1772 तक चला। क्वेश्चन है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित संधि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो वह लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो वह श्रीरंगपट्टनम की संधि की। तो यह जो इसकी राजधानी भी थी। क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो वह डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में रजबनामा लिखा था? तो वह गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वह अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब, तीनों ने किए। एक मिनट, तीनों का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ नीचे ऑप्शन है, तो यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा कट रहा है। तीनों ने किए हैं, चौथे ऑप्शन ने किए। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि पहले तो नानक थे, अंगद थे, पर ये पांचवें आ गए, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, सिंगरौली की संधि 1816 ईस्वी किन के बीच संपन्न हुई? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई। यही उसकी तीसरी संधि हुई थी, राजधानी भी थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतार, यह राज्य कब्जे गए थे। क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो ठगी प्रथा यानी कि सती प्रथा हुई, ठगी प्रथा हुई, इन्होंने बंद करवाया। क्वेश्चन है वाडियार के शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो 1758 में, यानी कि 1757 में युद्ध लड़ा, एक साल बाद बना दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड माउंटबेटन था। द्वैध नीति को किसने समाप्त किया? तो वारेन हास्टिंग ने समाप्त किया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठाओं ने किया। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर एक ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला। तो राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, बी। ऑप्शन नहीं डालें। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य था
तो इनमें उनका उद्देश्य जो था, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। क्वेश्चन है, प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के मिनट से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही काल क्रम अनुसार होगा? रॉबर्ट क्लाइव पहले आया, रॉबर्ट क्लाइव के बाद दूसरा वेंसरटार्ट, उसके बाद कार्टियर, 4 ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो ये भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, मतलब तीनों ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड पारित किए गए? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किए गए। इनको पहला वायसराय भी बोला जाता है और इनके समय में सैनिक विद्रोह हुआ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी। रेलवे के जनक भी माने जाते हैं, रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा अगर बिछवाई थी तो इन्होंने ही बिछवाई थी इनके शासनकाल में 1853 ईस्वी के लगभग। क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वह शाह आलम द्वितीय थे, दिल्ली के सम्राट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उस टाइम जो थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यह प्रमुख कारण था। और ये जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे। हम भी सोचते हैं कि जैसे कि काल कोठरी की घटना हुई थी जिसमें कई लोगों को एक छोटा सा जो रूम था उसमें बंद करके उनकी हत्या हो गई थी, वही भी कारण, पर ये जो मुख्य प्रमुख कारण है वो दिया गया है। तो वीडियो जो कैसी लगी है एक बार लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी लगे और हम ऐसे ही बढ़िया सी वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहली बात तो ये कि 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और बस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें।